हाय गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है जेई एंड नीट कल्चर। तो फर्स्टली मेरा मेन पॉइंट यही रहेगा कि इट्स अ क्रेजी रैट रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और कॉलेज सीट्स कितने कितने लिमिटेड है। आप जिस कॉलेज के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है आपको मिलने की। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्टैट्स है, ये फैक्ट्स है। आप मेहनत बहुत डालोगे, ये बहुत ही वैलिड है कि आप मेहनत डालोगे। बट क्या आपको उतने कॉलेजेस में, क्या आपको चांसेस बढ़ेंगे उस कॉलेजेस में जाने की? क्योंकि बहुत ही अनफेयर एडवांटेज होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, पढ़ाई तो सब करते हैं, बट ये कभी भी फेयर प्लेग्राउंड बना ही नहीं है। क्योंकि 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 बहुत सारे कोचिंग ब्रांड्स, जैसे मेरे पास ही एक, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट मेरे पास है पेस, ठीक है, एंड दे ऑफर फाउंडेशन बैचेस। अब बात ऐसी है ना कि फाउंडेशन बैचेस 8 से ही चालू हो जाते हैं, और 8 से ही वो लोग जेई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो कि ये फेयर ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 11th का तो सिलेबस ख़त्म हो ही गया है। अब वो 12th में ही कर रहे हैं। अब जैसे 10th के बाद 11th में लोग 11th का सिलेबस करते हैं नॉर्मली, वो लोग ऑलरेडी 12th का सिलेबस कर रहे हैं। तो ये अनफेयर एडवांटेज नहीं है उन पे। ऐसी मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम ही ख़राब है। आप 8th वालों बच्चों से ही जेई करा रहे हो, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं उनका पैशन क्या है अभी तक। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि 10th के बाद प्रेशर इतना रहता है कि बच्चों पे, कि जेई और नीट, इधर इंजीनियर इधर डॉक्टर, इसके बाद और कुछ फील्ड नहीं, और एग्ज़ाम्स नहीं, और कुछ नहीं। ये प्रेशर बन गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये डिसीजंस को। और कि पर बाकी चीज़ों में भी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके अच्छा कर सकते हो आप। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको बस ये दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बट ये कौन समझे, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम भी अच्छे, क्लैट है जैसे, इवन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ वहाँ भी है बहुत ज़्यादा, वहाँ भी कम्पिटिटिवनेस सब में ही है। बट ये जेई और नीट में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और रैट रेस, भेड़ चाल, पता नहीं क्या कर रहे, क्यों कर रहे, पर हाँ जेई करे, पता नहीं, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पता नहीं, बस करे जा रहे, करे जा रहे। और वन मोर पॉइंट इज़ कि कोचिंग एनवायरनमेंट इज़ हाईली टॉक्सिक। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये टेस्ट, ये सब, इतना कम्पिटिटिवनेस, हाँ ये अच्छा है, पढ़ाई तो करनी अच्छी होती है ऑफ कोर्स, बट ये जो है रैंकिंग का, ये सब, ये मेट्रिक बहुत रॉन्ग है। ये टॉक्सिक मेट्रिक है। अगर आप देखोगे तो रैंक्स एंड ऑल, कि मेरी इतनी रैंक आई, मुझे तो इस क्लास में बैठने नहीं दे रहे, मुझे डिमोट कर दिया इस बैच से। ये रॉन्ग है, ये टेक्निक ही रॉन्ग है, ये मेट्रिक। एंड मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि इससे बेटर मेट्रिक हो सकती है। रैंक्स पे क्यों हमें डिपेंडेंट रहना है कि इतनी रैंक आ गई तो हाँ अब इम्प्रूव हो गया, अब हमारी क्लास बढ़ गई, आगे बढ़ गए हम, हमारी बैच अपग्रेड हो गई, अब मैं ज़्यादा स्मार्टर बच्चों के साथ A1 बैच, A2 बैच, अगर गंदी रैंक आ गई तो A6 पे चले गए आप। ये क्या सिस्टम, क्या है ये अच्छी सिस्टम थोड़ी ना है। और मेरा एक और पॉइंट है कि आप धीरे धीरे क्राउड का ही पार्ट बन रहे हो बेसिकली। आप धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, एट द एंड आपका अच्छे कॉलेज में होता होगा नहीं। ये मैं देखो, मैं बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं पूरी लार्ज क्राउड की स्टोरी बता रहा हूँ। मोस्टली पीपल एवरेज कॉलेज में जाएंगे, फिर दे जस्ट बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड, वो 9 to 5 जॉब करते हैं, एंड वो एवरेज ही रह जाते हैं पूरी लाइफ। ये डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है। एंड एक लास्ट पॉइंट, मतलब ये तो मेन ही है अभी इंडिया में। आप ट्रेंड देख लो, अभी जस्ट आपके सामने रीनीट एग्ज़ाम हुए,
नीट का पेपर लीक हुआ है। और इस सिस्टम को हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ये सिस्टम सस्टेनेबल है, क्योंकि ये बहुत अनफेयर है, हर एंगल से अनफेयर है। स्टिल लैक्स ऑफ पीपल स्टिल ऑप्ट फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड द थिंग इज़ कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही गंदा सिस्टम है, एंड हमें एक्टिवली क्वेश्चन करना चाहिए इस सिस्टम को। और ये बायस हमें जो है ना कि जेई से सक्सेसफुल लोग बनते हैं, ये हटा देना चाहिए, क्योंकि अब क्लियरली पोटेंशियल है कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाके भी लोग अच्छा कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।